ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर लैब ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग। सो आज का टॉपिक हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। अब ये दूसरा है नेक्विस्ट प्लॉट। पहले हमने क्या था, बोर्ड प्लॉट। अच्छा, बोर्ड प्लॉट और उसमें डिफरेंस क्या है? इसका जो है, जो मेजर डिफरेंस मैं आपको बता दूं, वो ये है कि हमारे पास एक सिस्टम में होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। याद होगा, जिस तरह हम एक्स वाई सिंपल लिखते हैं, पता है ना? एक एक्स होता है, उसमें पॉइंट वाई, तो उसको हम कार्टेशियन प्लॉट कहते हैं। और इसमें जी हमारे सर। पास जो इसके ग्रिड बनाते हैं, इसको जिसको स्केल होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। मतलब ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4 एंड सो ऑन, एक यूनिफॉर्मिटी के साथ चल रहा होता है। अच्छा, जी सर। जो बॉर्डर प्लॉट में होता है, वो यहाँ पे लॉगरिथम जो होता है, जो एक्सेल जो आप लोगों ने देखा ना, डीबी। डीबी एक्चुअली में क्या है? वो लॉगरिथम, उसके जो फार्मूला होता है ना, 10 log 10, फिर वो वैल्यू, यही फार्मूला होता है ना डीबी में कन्वर्ट करने का, डेसिमल से डीबी में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो लॉगरिथम स्केल होता है। तो इस वजह से उस लॉगरिथम स्केल में ना आपके पास, फॉर सपोज यहाँ पे अगर लीनियर स्केल पे 10,000 है ना, सपोज करें, तो उसके लिए बहुत बड़ा स्केल आपको चाहिए होगा, 0 से लेके 10,000। मगर लॉगरिथम में, क्योंकि हम बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यूज को हम छोटे स्केल पे एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि लॉग, इसका लॉग कितना होगा, 3 बनेगा। तो आप इसमें क्या दिखा देंगे, 3, ठीक है, लॉगरिथम में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ना चीजें, जो वो जो बोर्ड में आपके पास लॉगरिथम स्केल है और यहाँ पर आपके पास दूसरा स्केल है। ठीक, ये है मेजर्स में डिफरेंस। अच्छा, बाकी फिलोसफीज की भी वही है कि ये सिस्टम रिस्पांस कैसे बताता है। इसकी दो वीडियोस हैं यूट्यूब में, बहुत अच्छी हैं, जो सॉल्व की हैं, मैं वो शेयर कर दूंगा। इसमें मैं लमसम बता दूं होता क्या। अगेन वही सिस्टम वही है। एक सिस्टम का हम निकाल दें, उसके जो है ना आकर सिस्टम का एक रियल पार्ट, क्योंकि दो चीजें होती हैं ना आपके पास। ये जो सपोज करें ये सिस्टम है। अच्छा, इसमें एस जो होता है, एस एक्चुअल में किसके बराबर होता है, ओमेगा जी। तो आप ओमेगा जी लिखें तो ये ओमेगा जी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जी स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये माइनस ओमेगा एंड सो ऑन। मतलब कॉन्सेप्ट रेशनलाइजेशन वगैरह का यूज करके आपके पास एक्चुअल में बचेगा क्या, एक रियल पार्ट, एक दूसरा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालें, एक हो गया इसी का रियल पार्ट निकला और एक इमेजिनरी पार्ट। आप क्या करें, उसमें जो ओमेगा की वैल्यू है ना, पहले 0 पुट करें, फिर 1 पुट करें, 2 पुट करें, और फिर सपोज करें इन्फिनिटी पुट करें। अच्छा, अब उन सब वैल्यू जब पुट करेंगे तो उस पे जो सिस्टम का रिस्पांस आएगा वो नोट करते जाएं। सपोज करें आपने जब ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आई। ओमेगा इज इक्वल टू 1 पुट किया, आपने उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आई। ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आई। अब ये जब वैल्यूज आएंगी तो उसको जब अब यूं बनाएंगे, तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और उसकी रिफ्लेक्शन कॉपी भी यूं बना देंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस वही सेम वैल्यू जो है ना माइनस में भी पुट करेंगे, तो आपके पास एक इनक्लोज, जिसको कहते हैं कि एक इनक्लोज शेप बनेगा। कुछ देख रहे हैं, ये एक कंप्लीट सर्किल टाइप का। इसी तरीके से हर सिस्टम के कुछ इस तरीके का ही निजाम बना होगा, कोई इनक्लोज जो किस तरह शेप होगा, किसका किस तरह, मगर एक इनक्लोज शेप बनेगा। और उस शेप से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का एनालिसिस करते हैं। देख रहे हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ये यस सर। बिल्कुल सर्किल बन रहा है, और यहाँ पे देखो सिस्टम के हिसाब से कुछ अजीब से शेप बन रहा है। इस तरह हर किसी सिस्टम पे आपके पास डिफरेंट वो बनेंगे। अच्छा, इसमें भी कॉन्सेप्ट, अगेन वो जो कॉन्सेप्ट है ना, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर, फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन, ये अभी भी वही सेम ही है। ओके, अब आता है टाइम इसको मेटलैब में करने के लिए। अब मेटलैब में करने के लिए हमारे पास इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगेन वही जो सिस्टम आपको मिला है, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स लिखें। ठीक है, इसका न्यूमरेटर में ये सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट ही है। उसका डिनोमिनेटर में इन डिसेंडिंग फॉर्म में ये क्या है, ये एस स्क्वायर लिखेंगे, पहले इसका 1 है, ये 0.8 और ये 1, ये लिखा। नेक्विस्ट प्लॉट करने के लिए मेटलेब ने हमें कमांड दी हुई है, नेक्विस्ट, NYQUIST। अच्छा, इसको बस आपने पुट करना है और आपका निक्विस्ट प्लॉट रेडी है। बाकी चीजें जितनी भी एनालिसिस है वो थ्योरेटिकल एनालिसिस आपको उस पे करनी है। आई बात समझ में, ये नजर आ रहा है?
ठीक है। अब जी इसमें सर। टूल्स में जाएं और डेटा कर्सर में जाएं और हर वैल्यू पे जो है ना आप उसको देख रहे हैं। आपको रियल पार्ट, एक इमेजनरी पार्ट और फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है कि कहाँ पे कितनी है। ये देखो फ्रीक्वेंसी 0, ठीक जी है, सर। डिफ -10.7 और हर फ्रीक्वेंसी पे अब यहाँ पे जो है आपके पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कुछ ना कुछ आ रहा है। सो इसी तरीके से कोई भी सिस्टम पुट करेंगे। अब मैं सपोज करें ये बनाता हूँ ऐसे रैंडम सा, तो इसका भी कोई ना कोई ग्राफ बनेगा। सो देख रहा है जी सर। यहाँ ये जो है निक्विस्ट प्लॉट कहलाता है। और ये जो इसमें हमारे पास जो एक्सेस है ना, वहां पे लॉगरिथम स्केल नहीं है, एक लीनियर स्केल जिसको हम कहते हैं। ठीक, सो वही लेब हमारी ये थी। ये चीजें सारी लिखी हुई हैं जो मैं बता रहा हूँ ना, ये लिखा है ना पोलर प्लॉट, मतलब ये पोलर प्लॉट में। ठीक, पोलर प्लॉट क्या होता है, एक उसमें आपके पास आर होता है। पोलर प्लॉट पढ़े याद है ना, ये नहीं है याद? सर पोलर प्लॉट। देखो कार्टेशियन, एक हम 3-4 सिस्टम होते हैं। एक कार्टेशियन जिसमें एक्स वाई होता है, एक पोलर। ठीक है, अच्छा ये जो है ना पोलर का मैं लीनियर का जिक्र कर रहा हूँ। सर पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें एक रेडियस होता है और एक हैं। जी एंगल सर। होता है। अब मतलब हमारे पास किसी भी पॉइंट प्लॉट को ग्राफ में प्लॉट करने के लिए एक्स वाई नहीं जी होती, सर। एक एंगल होती है और उसका रेडियस होता है, ऐसे ही ना। जी सर और ऐसे ही। तो यहाँ बड़ा पर सा। भी ये जो पॉइंट ओरिजिन से एक एंगल है, और क्योंकि मैंने आपको कहा था ना एक रियल और इमेजिनरी पार्ट, और रियल इमेजिनरी पार्ट्स को हम जनरली लिखते हैं ए प्लस जे बी या आई बी। और इसका एंगल कैसे निकाल रहे हैं याद है ना, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स tan इनवर्स बी ओवर ए। तो यहाँ से ए। हमें ए मिल जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो एंगल और जी सर। मैग्नीट्यूड हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से फ्री हर फ्रीक्वेंसी पे 0 से लेके इन्फिनिट तक फ्रीक्वेंसी जो आएंगी, वो मतलब हम रैंडम डेटा सैंपल्स लेंगे और उनके ऊपर आपके पास रियल इमेजिनरी पार्ट पे ये जो है ना प्लॉट आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जा रहा है, ये निकलेगा। तो ये पोलर फॉर्म में आएगा मतलब, और वो आएगा लॉगरिथम फॉर्म में। और इसका कॉन्सेप्ट जो है ये देख रहे हैं यहाँ पे जी आप सर। लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये w इज इक्वल टू 0 पे, ये w इज इक्वल टू कोई वैल्यू रखी है w2 w3 एंड सो ऑन करके w इंफिनिटी पे, जो कि मोस्टली जो है कन्वर्ज होके ओरिजिन में आता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड रियल और इमेजिनरी पार्ट क्योंकि ये जो है ना 0 हो जाता है। ठीक, सो ये जो है हमारे पास एक सिस्टम का आई बात समझ यस सर। में। सो ये बहुत सरसरी चीजें हैं जो हमने आज डिस्कस की हैं, और इसका मैंने प्लॉट निकाल के दिखा दिया। और इसकी लेब जो है आपको बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। ये आपको दिया हुआ है 10, और ये इन पे ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकालेंगे, उसका प्लॉट निकालेंगे। अच्छा, अब कुछ चीजें सर ये एडिट, जो ऊपर पढ़ा है इसी से रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब यही है ना, मैंने ये कोड सच। बताया ना। अब न्यूमरेटर का ये, अच्छा डिनोमिनेटर नीचे जी वालों को सर। मल्टीप्लाई करेंगे, डिसेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे, और आपके पास उसका डिनोमिनेटर वैल्यू लिखे वही कोड रन करें तो आपके पास इन दोनों का प्लॉट आ जाएगा। अच्छा, एडिशनल जो चीज आपको नजर आ रही होगी कि इसमें हमारे पास एक और कमांड है, फेज मार्जिन, गेन, क्रॉस ओवर मार्जिन, ये सारी चीजें निकालने के लिए एक कमांड है जो कि हम मेटलैब में हम यूज करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे। कौन सी चीज है वो, ये वाली मार्जिन। मार्जिन में नम और डेम जो आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिए हैं, उसको मार्जिन एक कमांड है, उस फंक्शन है, उसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये गेन फेज मार्जिन ये सारे जो चारों पैरामीटर्स हैं ना, ये जो लिखे हुए हैं ये वाले, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, ये तीनों चारों आपके पास उसकी हेल्प से मिल जाएंगे। सिर्फ क्योंकि मेटलेब हमें सारे काम आसानी करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे, अच्छा इसका जो जीएम है, गेन मार्जिन लिखा हुआ इन्फिनिटी, पीएम -180 और डब्ल्यू जी बी इन्फिनिटी। ठीक है, और डब्ल्यू जी इन्फिनिटी और डब्ल्यू पी 0। अच्छा ये मैंने रैंडम सिस्टम लिया था इस वजह से, अब कोई सिस्टम आप अपना स्टेबल सिस्टम लेंगे तो उस हिसाब से।
जो आपको अभी ओपन एंडेड 2 करनी है ना, उन तीनों में से कोई भी लेनी है, रूट लोकस, रूट क्या कहते हैं कि बॉडी प्लाट और निकुस प्लाट में से किसी भी टॉपिक पे से रिलेटेड आपको करनी है। बात समझ में आई? और ये देखें इसका मैंने लिया Yes, वो, sir. ये जो है इसका सिस्टम 1.16 आया है, और पीएम फेज मार्जिन ये आया है, और गेन मार्जिन इसका अभी भी इंफिनिटी शो हो रहा है, एंड सो ऑन। डिफरेंट सिस्टम का डिफरेंट है। तो आपके पास जो लैब है, अच्छा ये रिकॉर्डिंग हो रही थी ना हमारी? हाँ हो रही है ना, सर हो रही है। ओके, मुझे पता चला रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। अच्छा, सो मैं आपको बता रहा था ये, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है, डिटरमाइन द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉसओवर, फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन, ठीक है। इन्हीं का ये तीनों चारों चीजें चेक करनी है। तो सिंपल एक कमांड यूज करनी है, क्या? मार्जिन। ये जो मैंने कोड लिखा हुआ यही कोड सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द सिस्टम गिवन इन 1 एंड 2, ठीक है। इन दोनों के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे जब हम चीजें निकालेंगे, आपके पास फेज गेन मार्जिन, फिर उससे आप देख के कंपेयर करना है कौन किसका फेज मार्जिन ज्यादा है, किसका गेन मार्जिन ज्यादा है, किसमें कौन सी चीज कम है, किसमें ज्यादा है। सो उनकी जब वैल्यूज आपके सामने आएंगे, क्योंकि जब रिजॉल्व सॉल्व करेंगे तो उनकी एनालिसिस करनी है, ठीक है। आई बात समझ में? सर ये ऊपर जो दिया हुआ सर कोड, इसको कॉपी पेस्ट करके इस पर लिखना है। हाँ, ये जो कोड मैंने लिखा हुआ है ना, एक्चुअली में यही कोड है, टोटल 3-4 लाइन है। ये तो फिक्स है, ठीक है। ये न्यूमरेटर की ये तो वैल्यू फिक्स है लिखनी जी है, सर। डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखनी है, नेक्स्ट लिखना है तो वो प्लॉट आ जाएगा, और मार्जिन लिखेंगे उसके साथ ये वेरिएबल्स लिखेंगे, तो कमांड विंडो में ये सारी चीजें आ जाएंगी। आई ठीक बात है समझ? सर। टोटल ये 4 जी सर। कमांड इसमें है। क्लियर होगी? बहुत इजी लैब्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये सर है कि एक्चुअली जो आपसे सर एक बात करनी थी सर, वो आप लैब्स की सर वो जो ना जैसे नहीं होता 0 से लेके 1 2 3 4, तो सर वो वीडियो भी सर आप इसी तरीके से कर दिएगा, ताकि हम जब वो लैब करेंगे ना, तो सर वो फिर हम लोग कंफ्यूज ना हो, मतलब ये कि पूरी फ्लो के साथ जो है ना, तो पूरी सीरियल वाइज लैब कर लें। मैं आपकी बात समझ नहीं रहा, आप क्या चाह रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग मतलब की बात सीरियल वाइज कर? कर रहे हैं। जी जी। रिकॉर्डिंग? जी सर। जी जी, जी जी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जो है तो सीरियल ही शेयर की हुई है। आप लोगों ने एलएमएस में नहीं देखा है क्या? मैंने एलएमएस सर देखा में है। नंबर वाइज ही है, 1 से लेके 2 3 4 5, सारी सही नंबर सर, वाइज। मैं सर वो यूट्यूब पे सर वो देखा था। चले सर, मैं एलएमएस देख लूंगा। एलएमएस पे मैंने यूट्यूब के लिंक ही शेयर किए हुए हैं, और वहां ठीक है। पे जो मैंने किया है, अगर कहेंगे मैं दोबारा भी लिंक्स ना नंबर वाइज शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। सही है। ठीक है, कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। सो इसके साथ ही जी सर। हमारी ये लैब वाइंड अप होती है, और होपफुली आप लोगों ने सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और बहुत आसान सी लैब है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना अच्छा है, और आपको इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिस के साथ ही चीज़ें परफेक्ट होती हैं। तो किसी को अब कोई भी जी क्वेरी सर। हो इस हवाले से तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। ठीक है सर। सर जो भी क्वेरी है ना सर, वो फिर हम आपसे डिस्कस कर लेंगे ये वीडियो देखने के बाद भी है ना, तो सर वो ज़रूर अप्लाई ज़रूर। करेंगे हम मैटलैब पे, तो हाँ, सर जो प्रॉब्लम है। जी सर। जरूर जरूर आप कीजिएगा। अच्छा, तो उसके साथ हमारे साथ और कौन है? आप भी हैं, बाकी हसन से चले गए। अच्छा, सो इंशाल्लाह अब मैं ये लैब हमारे यहाँ पे वाइंड अप होती है। फिर जो भी क्यूरीज हो, हम मुझे ग्रुप में, हम मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, उधर में डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह इसकी फाइनल लैब बहुत अनकरीब होगी, और ये रिवीजन होगा भी बहुत ही फास्ट रिवीजन होगा, क्योंकि ये चीजें तकरीबन डिटेल में डिस्कस हो चुकी हैं। तो अब हमें डिस्कस करनी भी पड़ी है फिजिकली भी, फास्ट सपोज इन केस, तो वो बहुत ही फास्टली हम करेंगे, कोई इतनी डिटेल में हम उसको मतलब एक एक लेयर को अलग अलग दिन परफॉर्म नहीं करेंगे। सो तो सर ये कब कब तक लैब्स जमा करानी पड़ेंगे सर, ये प्लेस सारी। का तो मैं रेगुलर हर वीक आपको बोला था, आप लोगों को बोला था, मुझे नहीं हुई। मैक्सिमम डेट जो है ना, अभी मैं सर से फाइनलाइज करके बताऊंगा, मगर 15 जुलाई तक की होगी। जुलाई मतलब आपके एग्जाम से खत्म होंगे ना, उसके विद इन वीक मैं कोशिश करूंगा इस दौरान आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी में बुलवा कर वो सारी चीजें फाइंड अप करेंगे। तो सर 15 ये जुलाई एक्सटेंड नहीं हो सकती, सर ये एक्सटेंड नहीं हो सकती थोड़ी, अभी ये क्योंकि सर वो फाइनलाइज नहीं है। 10 को हमारा पेपर खत्म होंगे कब फाइनल। यहाँ आपके कब खत्म होंगे? सर हमारे तो सर ये तो इसके करीब करीब ही खत्म होंगे 10 तारीख को। हाँ, 9 तारीख को खत्म होंगे। सो 9 के बाद फिर भी हाँ आप 9 लोगों तारीख के को। एक हफ्ता पूरा होगा, और जब क्लासेस भी नहीं होंगी, हफ्ता पूरा होगा, तो
पूरा फुल टाइम अवेलेबल होंगे ना, तो उसमें आप टाइम दे सकते हैं लैब को। जी सर। फिर भी मैं डिस्कस करके जो भी कन्वीनियंट बनेगा कोशिश यही करूंगा, आप लोगों को भी ओवरबर्डन नहीं करूंगा, सारी बातें चीजों को मैं सबको मद्देनजर रखते हुए फिर डिस्कस करके फाइनलाइज बताऊंगा। मगर ये जरूर ध्यान में रखें कोई ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं होगा कि 2-3 महीने होंगे, ये जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, जी सर, ठीक है सर। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।